This is the last signal. We have to move. There, over the dune. 8 सिपाहियों की ऐसी दास्तान जिसने आज तक सबको हैरत में डाल रखा है। ऐसी एक दास्तान जिसने इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। आइए सुनते हैं उस दिन सहरा में आखिर हुआ क्या था। 14 जून 1942 सुबह 9:15 पर सहारा के बीच से एक रेडियो सिग्नल क्रैकल हुआ। कंपास साउथ नहीं दिखा रहा, सन पोजीशन भी मैच नहीं कर रही। रेडियो ऑपरेटर ने घबरा कर कहा, फिर स्टैटिक। फिर किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, हम शायद गलत जगह पर हैं। और फिर सन्नाटा। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत दोबारा कॉल किया, किलो पेट्रोल रिस्पॉन्ड। कोई जवाब नहीं। ये उन 8 ब्रिटिश सिपाहियों की आखिरी रिकॉर्डेड आवाज थी। और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक लॉस्ट पेट्रोल नहीं, बल्कि नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन की सबसे अनसेटलिंग मिसिंग फाइल बन जाएगी। Uncover the chilling secrets of the vanished. Missing stories. सुबह 5:10 पर वो बेस कैंप से निकले थे। मिशन सिंपल था। साउथ वेस्ट 40 किलोमीटर के एरिया में जासूसी करना थी, दुश्मन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, सनसेट से पहले लौट आना। उनके पास 5 दिन का फ्यूल, लिमिटेड पानी, फंक्शनल वायरलेस सेट, स्टैंडर्ड कंपास, डिटेल्ड मैप ग्रिड और सबसे अहम बात जो थी वो थी सहरा की ट्रेनिंग। ये नातजर्बाकार लोग नहीं थे। एक 22 साल का नौजवान, नया जोशीला। रवानगी से पहले किसी ने मजाक किया, शाम तक चाय रेडी रखना। सब हंस पड़े, मगर शाम कभी वापस नहीं आई। 5:40 AM पहला अपडेट, विजिबिलिटी क्लियर, रूट स्टेडी, सब नॉर्मल। लेकिन सहारा का सबसे डेंजरस वेपन गर्मी नहीं होता, यकीनी बात का धीरे धीरे खत्म होना होता है। 9:15 पर कंपास में मामूली उतार चढ़ाव था। वैसे तो कंपास का मामूली उतार चढ़ाव छोटा इशू लगता है, मगर डेजर्ट में 5 डिग्री का एरियर 40 किलोमीटर बाद किलोमीटर्स का डिफरेंस बन जाता है। और अगर सूरज एंगल भी मिसमैच हो जाए तो सोल्जर का इंटरनल ट्रस्ट सिस्टम हिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा करें या आंखों पर। यही वो लम्हा होता है जहां नफ्सियाती जंग स्टार्ट होती है और बड़ों बड़ों का पता पानी एक हो जाता है। 48 घंटे बाद सर्च टीम भेजी गई। टायरॉन के निशानात चेक किए गए, जो सीधे, फिर कर्व, फिर और कर्व, फिर स्प्लिट, फिर गायब, जैसे डायरेक्शन खुद डिसॉल्व हो गई हो। 3 दिन बाद पहली जीप मिली। आधी रात में धंसी हुई। फ्यूल खत्म हो चुका था मगर इंजन फंक्शनल था। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ और हैरत की बात तो यह थी कि पानी का कैनिस्टर अभी तक आधा भरा था। खाना भी वैसे पड़ा था। अगर पैनिक होता तो पानी साथ ले जाते। फुटप्रिंट भी 0। विंड पैटर्न रिकॉर्ड नॉर्मल था। इतना सब कुछ अजीब लग रहा था। सर्च ऑफिसर ने क्वाइटली रिमार्क किया, ये डर कर भाग जाने जैसा नहीं लगता। 2 किलोमीटर दूसरी जीप मिली। कंपास की सुइयों में माइक्रो मूवमेंट्स में स्टक था। नोटबुक खुली हुई मिली। लास्ट लाइन, शैडो लेंथ इनकंसिस्टेंट। शैडो इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब उनका टाइम का अंदाजा गलत हो गया था। और जब इंसान को लगे कि वक्त और सिमत दोनों ठीक नहीं है तो इंसानी दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मंतकी नहीं होता, एक तरह का अचानक खौफ होता है। जर्मन अफ्रीका कॉर्प्स एक्टिव था, जिसे फील्ड मार्शल अर्विन रोमन लीड कर रहे थे। ऐसे लगता था जैसे घाट लगाकर अटैक हुआ हो, मगर नो शेल केसिंग, नो स्ट्रगल, नो व्हीकल डैमेज। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे फैसला अंदर से आया हो। मिलिट्री माहिरे नफ्सियात का बाद का मेमो कहता है, एक्सट्रीम मोनोटनी कॉग्निटिव ड्रिफ्ट क्रिएट करती है। सहरा में जगहों की निशानदेही नहीं होती तो इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर बॉडी बायस के साथ चलना स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट, सर्कल। जी हां, जब इंसान रास्ता भटक जाए तो एक सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है। खास तौर पर सहरा और तेज गर्मी, जब डिहाइड्रेशन बहुत बढ़ जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है, तो इंसानी दिमाग सोचने समझने की शंका खो देता है। रिकवर्ड आर्काइव नोट में एक मिटाया हुआ सेंटेंस था, नेविगेशनल कोलैप्स। ये लाइन बाद में ऑफिशियल कॉपी से हटा दी गई। क्यों? क्योंकि ये जाहिर करता था कि प्रॉब्लम सिर्फ माहौल नहीं था, कुछ और भी था। ग्रुप डायनामिक, क्या लीडरशिप शक में थी? हालाते जंग में शक सबसे बड़ा फ्रैक्चर होता है। गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री से ज्यादा थी।
किसी भी धाती सतह को छूना भी मसला था। कैबिन तो नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर उन्होंने अर्जी नकल मकानी की हो और ये अमल इनको चक्कर गया हो। रेडियो साइलेंस भी स्ट्रेंज था। अगर वो मायूस होते तो बार बार रेडियो ट्राई करते, मगर 9:15 के बाद मुकम्मल खामोशी, जैसे उन्होंने सोच लिया हो कि बात करना फजूल है। जब यकीन खत्म हो जाए तो इंसान अमल करता है। डायरेक्शन, टाइम, डिसीजन। एक रिटायर्ड ऑफिसर ने सालों बाद लिखा, वो एनिमी से नहीं हारे, वो उस लम्हे से हारे जब उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट पर डाउट किया। और डेजर्ट में एक छोटा सा डाउट काफी होता है। 14 जून 1942, 9:15 पर। कंपस साउथ नहीं दिखा रहा। शायद प्रॉब्लम कंपस में नहीं थी, शायद प्रॉब्लम उस सेकंड में थी जब उन्होंने फैसला किया कि उनका अंदाजा इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है। और सहरा में अंदाजा अक्सर गलत होते हैं, और इंसान जब भटक जाए तो फिर सब कुछ गलत होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वसाइल कम हो जाते हैं, जैसे पानी, फिर खौफ दुरुस्त फैसला करने में खलल डालता है और उन इंसान उस रास्ते पर निकल पड़ता है जिस पर उसे नहीं जाना चाहिए था। ऑफिशियल स्टेटस, मिसिंग इन एक्शन, फाइल बंद। मगर सहरा के बीच कहीं रेत के नीचे शायद सिर्फ 8 सिपाही नहीं बल्कि एक फैसला दफन है। और कभी कभी जंग मैदाने जंग में नहीं बल्कि माइंड के अंदर हारी जाती है। ये थी आज की दास्तान। मिले हम एक नई लर्जा देने वाली नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं।